इसी पर बात करेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। मरियम साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया है, लॉन्ग टर्म है या फिर इसको हम शॉर्ट टर्म कंसीडर करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पाकिस्तान की अवाम को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि जो वादा मियां नवाज शरीफ ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन कैंपेन में अवाम से किया था, अल्लाह ताला का फजल है कि वो आज मुकम्मल हुआ है। और आपने देखा कि एक साल में ये तो आज ऐलान जो बिजली का है उससे ना सिर्फ सनत में इजाफा होगा, ज़्यादा मुस्तहकम होगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड में कम्पिटिटिवनेस की तरफ जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा पूरा इकोनॉमी का नेक्सस है, इकोसिस्टम है, उसको इस्तेहकाम मिलेगा, मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। और जो घरेलू सार्फिन के लिए जो बड़ी खुशखबरी सबसे ज्यादा उनके लिए, जो महंगाई के तूफान के तले पिछले 4.5 साल जो माफिया, जो डाकू इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, जिसकी वजह से 11 रुपए का यूनिट जो मियां नवाज शरीफ के दौर में था वो इस दहाने पर पहुंचा था। मुल्क डिफॉल्ट हो गया, दहशतगर्दी वापस आई, महंगाई हुई। और आज अवाम ये सोचती है, ये सवाल करती है कि 4-4.5 साल क्या हुआ इस मुल्क के साथ। इस मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, इस मुल्क की बुनियादों को हिलाया गया, इस मुल्क के दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। और आज जब PDM की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। उसके बाद 1 साल हमारी गवर्नमेंट को अब हो गया, हर रोज वफाक में भी, पंजाब में भी अवामी रिलीफ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं। 1 साल में जो शहबाज शरीफ साहब की टीम ने मईशत को इस्तेहकाम दिया, जो इस मुल्क में महंगाई की शरह 35-36% से 1.5% की तरफ चली गई। उसके बाद पॉलिसी रेट आप देखें 11% के ऊपर आ गया। उसके बाद जो मुल्क के अंदर इकोनॉमी को इस्तेहकाम मिला, और अब जो सनत है वो तकरीबन 20 रुपए रिलीफ के ऊपर पहुंच गई है। और आज जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है। ये किसी मोज़े से कम नहीं है। 1 साल में मईशत के इंडिकेटर्स को स्टेबलाइज होकर उनको, उनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर एक अच्छे रास्ते की तरफ है। ये किसी मोज़े से कम नहीं है। और आज इस बात का सबूत है कि जब मुस्लिम लीग नून कोई वादा करती है, नवाज शरीफ कोई वादा करता है, शहबाज शरीफ कोई वादा करता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वादा करती हैं तो वो पूरा करके दिखाती हैं। मरियम साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है, ये हुकूमत की हम इसको कामयाबी कहेंगे कि मार्च में महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। लेकिन महंगाई की शरह कम रखने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, महंगाई की शरह के कम रखने के लिए सबसे ज्यादा जो काम होता है कि महंगाई की शरह को जब कम होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो आम आवाम तक ट्रांसफर हो। तो उसके ऊपर आप देखेंगे जो अभी ईद के जब मौके आए, 3 दिन के अंदर जो कराए थे वैगन्स के, व्हीकल्स के, मास ट्रांजिट के, उसके ऊपर किस तरह की सर्विलेंस और विजिलेंस रखी गई। जो रमजान के महीने के ऊपर जो मॉडल बाजार थे, सहूलत बाजार थे, जो आम अशिया की चीजें, एसेंशियल आइटम्स थे, उसकी उनके ऊपर किस तरह की विजिलेंस मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वफाक के लेवल के ऊपर रखी। और आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ के वो बेनिफिट शरह का कम होने का वो अवामी रिलीफ में ट्रांसफर हो, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बिला नागा हर रोज की बुनियाद के ऊपर सुबह वो मीटिंग करती थी कि आज एसेंशियल आइटम्स किस रेट के ऊपर है, सहूलत बाजार में किस रेट के ऊपर है, मार्केट प्राइसेस क्या है और उसके ऊपर हमारी क्या विजिलेंस है। और आप देखें कि 1 साल मुकम्मल होने पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की टीम ने, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, चाहे वो आपकी महंगाई हो, पॉलिसी रेट हो, फॉरेन पॉलिसी हो, किस तरह उसका रिवाइवल हुआ है। क्या ये किसी मोर्चे से कम है? आज सवाल जो ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ लड़ाते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए, भाई 4.5 साल तुम वफाक में हुकूमत करके गए हो, जब 11 साल 12 साल तुम्हारी KPK में हुकूमत होगी, तुम कर क्या रहे हो, करके क्या गए हो? मरियम साहिबा, जिस तरह से आपने भी कहा कि मुखालिफिन तनकीद करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जब ये ऐलान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उनकी जानिब से भी कहा गया कि मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते हैं, तनकीद करते हैं। आपको लगता है ये ऐसा इकदाम है? बिजली सस्ती की 7 रुपए 41 पैसे, तो आपको लगता है इसके बाद मुखालिफिन तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे? देखें, उनकी किस्मत में ना अच्छा काम है, ना अच्छी तारीफ है, ना अच्छे कलमात हैं। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि आपके जब अवाम की, हमें अवाम से गर्ज है, ना हमें उनके प्रोपेगेंडा से गर्ज है, ना हमें उनके झूठ से गर्ज है, ना उनके, हमें जो उनका माइंडसेट है, जो उनका इंतशार फैलाने का माइंडसेट है, जो उनका नफरत फैलाने, हमारा उनसे कोई किस्म का कोई हमारा फोकस नहीं है उनपे। हमारा फोकस पाकिस्तान की अवाम है, और जिसका सबूत आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान से साबित हुआ। मरियम साहिबा, आगे बजट भी है, तो IMF के साथ होने वाले मुआहिदों पर इस फैसले के असरात मुरतब हो सकते हैं? जी नहीं, IMF के साथ हम
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے کہ اپنا کیا ہوا معاہدہ وائلیٹ کریں. اور یہ جو معاہدہ جس کو PDM کی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا اور IMF دوبارہ اس ملک میں آیا تھا، وہ مسلم لیگ نون یا PDM نہیں لائی تھی. وہ ہم نے تو 2015 میں خداحافظ کہہ دیا تھا IMF کو، ملک کی اکانومی کو انڈیپینڈنٹ اور استحکام دے دیا تھا IMF کے بغیر. یہ 4.5 سال میں IMF کو دوبارہ لایا گیا، اپنا کیا ہوا معاہدہ وائلیٹ کیا گیا، ملک کو ڈیفالٹ کیا گیا، جس کو دوبارہ شہباز شریف صاحب نے ڈیفالٹ سے بچایا. اور آج پھر احسن طریقے سے اس معاہدے کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کر کے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ سے استحکام دیں گے. ٹھیک ہے مریم صاحبہ، آپ کی ہم موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی ڈویژن کی خوبصورتی کے لیے جامع اقدامات کی ہدایت کی ہے. غیر قانونی بس اڈے، تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کلین اپ کرنے کی انہوں نے منظوری دی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. جی، آج میں نے میٹنگ چیئر کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر. میں پنڈی آئی تھی، میں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک کمپلیٹ میٹنگ چیئر کی ہے جس کے اندر 5-6 نکات کا جو اپروول دیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے. ایک تو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، دوسرا انکروچمنٹ ڈرائیو پنجاب میں آلریڈی جاری ہے، 6-7 مہینے ہو گئے، جس کو عوام نے بہت زیادہ سہرایا ہے اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں عوام نے خود اپنا حصہ بھی ڈالا ہے. اور اس میں جتنا بزنس لاس ہے ہم ان کا بھی پورا اقدامات ان لوگوں کے لیے بھی کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو PHA جو بیوٹیفیکیشن ہے، جو پارکس ہیں جس سے ایک زندہ قوم ہونے کا احساس ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے آج اپروولز ہوئے. اور اسی طرح جو ڈرگز ہیں، منشیات ہیں، اس میں پنڈی کے اندر ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن آپریشن کا جو اپروول ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر، اور عوام کو کس طرح اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کا بھی آج اپروول ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بڑی اچھی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اثرات بہت جلد پنڈی کے شہریوں کو ملیں گے. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی راولپنڈی ڈویژن کی خوبصورتی کے لیے جامع اقدامات کی ہدایت. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اس پر روشنی ڈال رہی تھی، اس پر بات کر رہی تھی. آپ کا بے حد شکریہ.